हेलो दोस्तों, कोरोना आईएएस यूट्यूब चैनल आपका स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे जारवा जनजाति क्यों चर्चा में है और ये आपके प्रश्न पत्र राष्ट्रीय समसामयिकी से जुड़ता है। तो जारवा जनजाति क्यों चर्चा में है? जारवा ट्राइबल्स, ये जारवा जनजाति के कुछ तस्वीरें आपके सामने है। तो ग्रेट अंडमानी जनजाति, ग्रेट अंडमानी जनजाति के 9 लोगों के कोविड-19 से, तो ग्रेट अंडमानी जनजाति है, तो ग्रेट अंडमानी जनजाति के 9 लोगों के कोविड-19 से संक्रमित पाए जाने के कारण अंडमान निकोबार द्वीप समूह एक केंद्र शासित प्रदेश है, बहुत सारे द्वीपों का समूह है। तो अंडमान निकोबार, तो वही अंडमान निकोबार, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के प्रशासन ने जारवा जनजाति क्यों है इससे जुड़े हुए हैं, तो जारवा जनजाति, जारवा ट्राइबल के लोगों के लिए कोविड-19 परीक्षण यानी टेस्ट कराने का निर्णय लिया है। नहीं, हम टेस्ट कराएंगे। तो आपको बता दें कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 6 अधिसूचित, सरकार के पास 6 अनुसूचित जनजातियां माने शेड्यूल्ड ट्राइबल्स हैं। अनुसूचित जनजातियां शेड्यूल्ड एसटी, अनुसूचित जनजातियां शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं। तो निकोबारी जनजाति है। तो निकोबारी जनजाति के अलावा 5 अन्य जनजातियों, तो 6 अनुसूचित जनजातियां हैं अधिसूचित, उसमें निकोबारी जनजाति एक है। तो निकोबारी जनजाति के अलावा 5 अन्य जनजातियों जैसे जारवा जनजाति हो गया, ओंगे जनजाति, जारवा जनजाति, ओंगे जनजाति, ग्रेट अंडमानी, जिसमें यही ग्रेट अंडमानी के लोगों में आया है पॉजिटिव, ग्रेट अंडमानी, सोमपेन जनजाति और एक सेंटी वैली। ग्रेट अंडमानी जनजाति, निकोबारी जनजाति, जारवा जनजाति, ओंगे जनजाति, सोमपेन जनजाति और सेंटी वैली मुख्य रूप से क्या जनजातियों मामलों के मुख्य रूप से अधिसूचित कमजोर जनजातीय समूह के श्रेणी में आते हैं, यानी PVTG मतलब पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में सूचीबद्ध किया गया है। तो 5 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में से अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह 5, निकोबार जनजाति छोड़कर यही 5 को, तो 5 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में से अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रशासन ने 5 में से 4 को, 5 में से 4 से किन 5 में से, तो 5 यही जारवा, ओंगे, ग्रेट अंडमानी, सोमपेन, तो 5 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप में से अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रशासन ने 4 जनजातियों किन से, 4 जनजातियों, पहले जारवा, ओंगे, ग्रेट अंडमानी और सोमपेन। ग्रेट अंडमानी निकोबार जनजाति ठीक है, निकोबार जनजाति वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें, निकोबारी जनजाति ठीक है। तो इन 4 जनजातियों जारवा, ओंगे, ग्रेट अंडमानी और सोमपेन से संपर्क किया, किंतु सेंटी वैली से संपर्क नहीं हो पाया। क्यों? तो सेंटी वैली जनजाति से संपर्क नहीं हुआ। क्यों नहीं हो पाया, आपको बता दें कि उसकी कहानी। तो सेंटी वैली जनजाति अपने क्षेत्र में किसी बाहरी व्यक्ति के आगमन पर आक्रामक हो जाती है, एकदम तुरंत प्रतिक्रिया देती है। तो आपको बता दें कि नवंबर 2018 में एक घटना घटी थी। नवंबर 2018 में संयुक्त राज्य अमेरिका के एक 27 वर्षीय जॉन एलन चाउ नाम का व्यक्ति था। तो 27 वर्षीय जॉन एलन चाउ को सेंटी वैली जनजाति के लोगों ने मार डाला, मतलब तीर चला के नाव पर जा रहे थे, स्टीमर पर से तीर चला के मार डाला। तो जब उन्होंने उनसे संपर्क करने की कोशिश की
उन्होंने उनसे संपर्क करने की कोशिश की, इसलिए उन्होंने मार डाला। आपको बता दें कि वर्तमान में एक जारवा रिजर्व बना, एक पार्क बना है जारवा रिजर्व। जारवा रिजर्व के आसपास, जारवा रिजर्व के पश्चिमी तट में, माने वेस्ट कोस्ट, तो पश्चिमी तट में जारवा जनजाति समूह के लगभग 500 सदस्य रहते हैं। जारवा रिजर्व के पश्चिमी तट में 500 सदस्य निवास करते हैं। तो कोविड-19 के मद्देनज़र प्रशासन ने ग्रेट अंडमानी जिसको हुआ है ग्रेट अंडमानी और जारवा जनजाति को क्रमशः जारवा रिजर्व के स्ट्रेट आइलैंड और वेस्ट कोस्ट पश्चिमी तट वेस्ट कोस्ट में स्थानांतरित कर दिया है, ताकि उनको बाहरी लोगों के साथ किसी भी संपर्क से बचा जा सके। तो जारवा जनजाति को कोविड-19 के किसी भी संभावित प्रसार से बचने के लिए छोटे समूह में रहने की सलाह दी गई है। तो दक्षिण अंडमान मध्य अंडमान बीच वाला दक्षिण अंडमान एवं मध्य अंडमान द्वीप समूह जारवा जनजाति का निवास स्थान है। कौन कौन? उत्तरी अंडमान नहीं, दक्षिण अंडमान मध्य अंडमान, माना कि ये है उत्तर, ये दक्षिण है बीच वाला, तो ये दोनों भाग। तो दक्षिण अंडमान और मध्य अंडमान द्वीप समूह जारवा जनजाति का निवास स्थान है। तो वर्तमान में खानाबदोश जारवा जनजाति के लगभग 500 सदस्य 40 या 50 लोगों के समूह में चड्ढा में रहते हैं, ग्रुप में रहते हैं, जिसको वे अपना घर कहते हैं। इनकी व्यावसायिक गतिविधियां सुअर, कछुआ, मछली, केकड़ा आदि का शिकार करना, फल, जंगली जड़े, कंद और शहद संग्रहित करना। तो आपको बता दें कि जारवा जनजाति को इन सब को संग्रहित करने के लिए अक्सर बाराटांग द्वीप, मतलब इस सब को मैंने संग्रहित करने के लिए, जमा करने के लिए अक्सर बाराटांग द्वीप पर लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। तो जारवा पुरुष और महिला दोनों पैरों से जंगली शहद संग्रहित करते हैं। तो शहद संग्रह के दौरान सदस्य अपनी खुशी व्यक्त करने के लिए गाना गाते हैं। तो जारवा लोग शहद संग्रहण के दौरान मधुमक्खी भगाने वाले पौधे का नाम आए नाम है। तो आए कबलिन की पत्तियों को चबाते हैं। तो बाराटांग द्वीप के बारे में जानते हैं। तो बाराटांग द्वीप ये कहाँ है? अंडमान द्वीप समूह का, अंडमान द्वीप समूह का, निकोबार नहीं, अंडमान द्वीप समूह का द्वीप है। यह उत्तर और मध्य अंडमान प्रशासनिक जिले के अंतर्गत आता है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के भारतीय संघ क्षेत्र का हिस्सा है, बाराटांग द्वीप। तो इसे रांची वालस द्वीप भी कहते हैं, रांची वालस द्वीप भी कहा जाता है। तो बाराटांग द्वीप भारत में पंख ज्वालामुखियों मैंने मूड एक्टिव जिसको कहते हैं, मूड वॉल्केनोज भारत में पंख ज्वालामुखियों का एकमात्र ज्ञात उदाहरण है। तो इन पंख ज्वालामुखियों में छिटपुट तरीके से विस्फोट होता रहता है। आपको बता दें आखिरी बार 2005 में हुए ज्वालामुखी विस्फोटा का विश्लेषण करने का अनुमान लगाया कि भाई क्यों हुआ। तो यह विस्फोट 2004 में हिंद महासागर में आए भूकंप से संबंधित है। हिंद महासागर में जो भूकंप आया था उसी से संबंधित है। तो एक पंख ज्वालामुखी जो होता है, एक पंख ज्वालामुखी पंख गुम्मद और मिट्टी पंख ज्वालामुखी या पंख गुम्मद क्या मिट्टी, पानी या गैसों के विस्फोट से निर्मित भू आकृतियाँ होती है। ये पंख ज्वालामुखी या पंख गुम्मद जो होती है वो मिट्टी, पानी और गैसों के विस्फोट से मिश्रित एक भू आकृतियाँ होती है।